मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि बच्चे स्वभाव से भोले होते हैं। वे हमेशा अपने माता पिता से, अपने भाई बहन और मित्रों की कुछ ना कुछ शिकायत करते ही रहते हैं। है ना? ये सारी बातें सुनकर आपको भी अपने बचपन की सुनहरी यादें याद आई होगी, है ना? जब आप लोग छोटे थे तब अपनी शरारतों से अपनी माँ को बहुत परेशान किए होंगे। अब मुझे ये बताइए कि आप लोग दूसरों की शिकायत लेकर माँ के पास जाते थे या कोई दूसरा, यानी आपके टीचर, दोस्त, आस पड़ोस वाले आपकी शरारतों से तंग आकर आपकी शिकायत लेकर आपकी माँ के पास जाते थे? घर पर भाई बहनों के साथ लड़ना, झगड़ना, माँ से डांट खाना, आपका वो झूठ मूठ का गुस्सा, ताकि माँ आकर आपको मनाए। जब भी आप रोते थे कोई ना कोई आकर आपको प्यार से मना ही लेता था, है ना? एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी सुनहरी यादें हैं जिसे हम भूल नहीं सकते। बचपन की यादें तो अनमोल होते हैं, है ना बच्चों? बच्चों की शरारतें, मासूमियत से भरे उनके तरह तरह के सवाल, भोलेपन, बात बात पर शिकायत करना, ये सारे बाल सहज स्वभाव देखकर बड़ों को हंसी आती है और उन्हें पुचकार कर प्यार से सांत्वना देते हैं। माँ और बेटे के ऐसे सहज संबंध की कल्पना कर सूरदास जी ने अपने सूरश्याम नामक पद में उसका मार्मिक चित्रण किया है। उसे सुनना चाहेंगे? तो चलिए बच्चों, सूरश्याम पद का भावपूर्ण वाचन करके पद का भावार्थ भी जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले कवि परिचय की ओर ध्यान दीजिए। कवि परिचय: सूरदास। भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्याकाश के सूर्य माने जाते हैं। इन्हें भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। बच्चों, इसे अंडरलाइन कीजिए। कैसे? परीक्षा में इस तरह से पूछते हैं, जैसे तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, तो सूरदास डैश, तो क्या लिखेंगे? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि या प्रवर्तक। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रुनकता गांव में सन 1540 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी। इनकी मृत्यु सन 1642 को हुई। इनके काव्यों में वात्सल्य, श्रृंगार तथा भक्ति का त्रिवेणी संगम हुआ है। बच्चों, प्रस्तुत पद में कवि सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए उसके स्वभाव, भोलेपन एवं माता यशोदा के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। पहले हम इस पद का भावपूर्ण वाचन करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, पाठ्यपुस्तक देखिए। मैया मोही दाऊ बहुत की जायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत की जायो। कहाँ कहो यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात, मैया मोही दाऊ बहुत की जायो। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दई दई हसत ग्वाल, सब सिकई देत बलबीर, मैया मोही दाऊ बहुत की जायो। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न कीजे, मैया मोही
दाऊ बहुत की जायो। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती सुनि सुनि रीझे। सुनहु काना भलभद्र च भाई, जनमत ही को दूत। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। बच्चों, अब भावार्थ की तरफ ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में भाई बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करता है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया अर्थात माँ, मोही मुझे, दाऊ अर्थात भैया बलराम, खिजाना अर्थात चिढ़ाना। मैया माँ, दाऊ यानी भाई बलराम, मोही यानी मुझे, बहुत खिजायो यानी चिढ़ाता है। माँ, भाई बलराम मुझे बहुत चिढ़ाता है। क्या कहकर चिढ़ाता है? मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। मोसो कहत अर्थात वो मुझसे कहता है, मोल को लीनो यानी तुम्हें मोल लिया गया है। मोल अर्थात मूल्य, दाम, मूल्य या दाम देकर दूसरों से खरीदा है। तो ही यानी तुझे, जसुमती अर्थात यशोदा माँ ने कब जायो अर्थात जन्म दिया। वो यह भी कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है। तो ही जसुमती कब जायो अर्थात तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है। तो बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हुए क्या कहता है? बलराम कृष्ण से कहता है कि उसे यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, बल्कि उसे मोल लिया गया है। कृष्ण आगे और क्या कहता है देखिए। कहा कहो इह रिस के मारे, केलन हो नहीं जात। रिस अर्थात क्रोध, के मारे अर्थात के कारण। माँ, कहा कहो इह रिस के मारे अर्थात माँ, इसी गुस्से के कारण, केलन हो नहीं जात अर्थात उसके साथ मैं खेलने नहीं जाता। कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हुए यह कहता है कि मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो अर्थात तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, बल्कि मोल लिया है। इसी गुस्से के कारण, यही रिस के मारे यानी इसी गुस्से के कारण केलन हो नहीं जात। कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहता। आगे की पंक्तियों में कृष्ण अपनी माँ यशोदा से और क्या शिकायत करता है देखिए। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। पुनि पुनि अर्थात बार बार, तुमरो अर्थात तुम्हारे, तात अर्थात पिता। बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हुए पुनि पुनि कहत अर्थात बार बार पूछता है कि कौन है माता, को है तुमरो तात अर्थात तुम्हारे माता पिता कौन है। बलराम कृष्ण से बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है। वो यह भी कहता है कि गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। नंद और यशोदा कृष्ण के माता पिता हैं। वे तो गोरे हैं। तुम कत श्याम शरीर, कत अर्थात क्यों, श्याम अर्थात काला, तुम्हारा शरीर क्यों काला है। बलराम कृष्ण से पूछता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है। कृष्ण की शिकायत यहीं पर नहीं रुकती है। वो आगे क्या कहता है देखिए।
चुटकी दई दई हसत ग्वाल, सब सिकई देत बलबीर। माँ बलराम की ऐसी हंसी मजाक सुनकर चुटकी दई दई हसत ग्वाल अर्थात मेरे सब ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। सब सिकई देत बलबीर, बलबीर अर्थात बलराम, बलराम ने ही ऐसा करना सिखाया है। बच्चों अब मुझे बताइए, चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे? चुटकी दे देकर हंसने वाले कृष्ण के सारे ग्वाल मित्र थे। कृष्ण के सारे ग्वाल मित्र क्यों हंसते थे? बलराम की हंसी मजाक सुनकर हंसते थे। अब मुझे बताइए, बलराम की वो हंसी मजाक क्या थी? बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हुए यह कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। वो कृष्ण से बार बार यह पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? वो यह भी कृष्ण से पूछता है कि उसके माता पिता नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है? बच्चों अब आगे की पंक्तियों में कृष्ण अपनी माँ के प्रति नाराज़गी व्यक्त करते हुए क्या कहता है, देखिए। तू मोही को मारन सीखी, दावुही कबहु न कीजे। माँ तुमने केवल मोही को मारन सीखी, तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है। दावुही कबहु न कीजे, भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। कृष्ण सिर्फ अपने भाई से ही नहीं बल्कि माँ से भी नाराज़ है। फिर से बताइए, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज़ है? कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज़ है क्योंकि माँ यशोदा सिर्फ उसे ही डांटना और मारना सीखी है, बल्कि बलराम उसे इतना तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं, फिर भी माँ उसे नहीं डांटती है, उस पर कभी गुस्सा नहीं करती है। बच्चों यहाँ तक आपको भाई बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत का मोहक वर्णन देखने को मिला है। अब आगे की पंक्तियों में अपने बेटे के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का सुंदर चित्रण देख सकते हैं। आगे की पंक्तियों को पढ़िए। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीजय। अपने भाई के प्रति क्रोधित और सखाओं द्वारा अपमानित कृष्ण के क्रोधित मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर जसुमती सुनी सुनी रीजय, रीजय अर्थात मोहित होना। यशोदा कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर उसकी बातों को सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। और वो क्या कहकर कृष्ण के क्रोध को शांत करती है? सुनहु काना बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। वो कहती है, सुनहु काना, हे कृष्ण सुनो, बलभद्र चबाई यानी बलराम जन्म से ही चबाई, चबाई अर्थात चुगलखोर है, जो पीठ पीछे दूसरों की बुराई करता है। बलराम जन्म से ही दूत, दूत अर्थात दुष्ट है। सूर श्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू पूत। यशोदा कृष्ण को पुचकार कर प्यार से सांत्वना देते हुए यह कहती है कि गोधन की सौ अर्थात मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो माता तू पूत। अर्थ क्या है? मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। बच्चों इस तरह इस पद में सूरदास ने बाल कृष्ण के भोलेपन और यशोदा के वात्सल्य का मार्मिक चित्रण किया है। बच्चों इस पद के भावार्थ का फिर से पुनरावलोकन करूंगी, तो ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में भाई बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत का मोहक वर्णन किया गया है।
कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है। वो मुझसे कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। इसी गुस्से के कारण उसके साथ मैं खेलने नहीं जाता। वो मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। वो यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है। उसकी ऐसी हंसी मजाक सुनकर मेरे सब ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। उन्हें बलराम ने ही ऐसा करना सिखाया है। माँ, तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है और भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। अपने भाई के प्रति क्रोधित और सखाओं द्वारा अपमानित कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर यशोदा खुश हो जाती है। वो कहती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। बच्चों, आज का गृह कार्य क्या है? फिर से इस पद को पढ़िए और पढ़ते समय अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।